रामाचार्य ऐसे बीच में गए थे घूमने, तो एक आदमी बीच पे जा रहा था, उल्टा चल रहा था छतरी पकड़ के। उसकी गर्लफ्रेंड आगे खड़ी थी, तो उल्टा चल रहा था उसकी आंखें देखते हुए। इसकी आंखें इतनी सुंदर है, मैं तो पागल हो गया हूँ। फिर रामाचार्य ने कहा, अगर मैं तुझसे इससे ज़्यादा और सुंदर आंखें दिखा दूँ तो छोड़ देगा? मंदिर बुलाया, आरती हुई, पट खुला। रामाचार्य ने भगवान से प्रे की कि भगवान अपनी आंखों की ब्यूटी इसको दिखा दीजिए प्लीज़। जैसे ही खुला, रंगानाथ जी की आंखें देखी, रंगानाथ जी ने अपनी आंखों की ब्यूटी उसको प्रकट की, वो पागल हो गया। उसने उसी टाइम कहा कि बकवास है इसकी आंखें, तो इससे सुंदर आंखें किसी को हो ही नहीं सकती। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता में एक श्लोक है, विषयाभिनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्वाइट ऑफन कमेंटेड वर्स। कमेंटेड मतलब काफ़ी आचार्यों ने इस पर कमेंट्री लिखी है। और क्यों लिखी है? क्योंकि हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में सेंट्रल वर्स है, एटलीस्ट हम लोगों के लिए। बाकी संप्रदायों के लिए शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्स है। क्यों है वो मैं बताऊंगा, बट इसका मतलब क्या है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, कि अगर कोई, भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर कोई निराहार ले रहे, खाना नहीं खा रहा, इसका मतलब नहीं कि खाने में टेस्ट ख़त्म नहीं हुआ। इसका मतलब खाने में टेस्ट ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है। खाना नहीं खाना एक बात है, मगर टेस्ट ख़त्म होना दूसरी बात है। आप मत खाओ चीनी 1 महीना, बट ऐसे नहीं चीनी के लिए टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, अब जिस दिन खाओगे उस दिन दोबारा आ जाएगा। तो सिमिलरली इस संसार को छोड़ने से संसार का स्वाद ख़त्म नहीं होता। जिस दिन आप संसार में जाओगे दोबारा आ जाएगा। क्या करें? अब डिवोशन में भी हम लोग उन चीज़ों से दूर रहते हैं जो कि हमारा दिमाग ख़राब करती है, मगर कब तक दूर रहोगे? कब तक रहोगे? किसी ना किसी दिन तो कांटेक्ट में आ ही जाओगे। जिस दिन आओगे उस दिन टेस्ट आ जाएगा। दैट्स ऑल। वैसे ब्रह्मचारी आश्रम में हम लोग भी रहते हैं, तो ठीक है, हमारा ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है फीमेल से, ठीक है, माइंड डिस्टर्ब नहीं होता। बट कब तक नहीं कांटेक्ट होगा? आप प्रीचिंग करने जाओगे, माता जी से बात होगी, जीजीपी होगी, फिर से माइंड एजिटेट हो जाएगा। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ये। चीज़ों से दूर रहना परमानेंट, टेम्प्रेरी सॉल्यूशन ज़रूर हो सकता है। अब दूर हो भैया, चलो भी ठीक है, चलो कुछ तो राहत मिली, माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा, और जेन्युइन सॉल्यूशन है। शुरू में करना ही पड़ता है, नहीं तभी 4 नियम है, शराब मत पियो, मीट मत खाओ, चाय कॉफ़ी मत पियो, क्योंकि वो जिसको आदत है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है, तो भैया दूर ही रहते हैं उनसे। बट ए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन कृष्णा कह रहे हैं कि अगर आपको खाने से स्वाद ही हटाना है, आपको टेस्ट ही हटाना है खाने से, तो बेस्ट आइडिया है कि आप उससे और कोई टेस्टी चीज़ खा लो। उल्टा मेथड है, मतलब आपको छोले कुलचे बहुत अच्छे लगते हैं और आपको उससे टेस्ट हटाना है, आप पागल हो गए, तो एक तो तरीका है बंद कर दो छोले कुलचे खाना, मगर उससे सॉल्यूशन होगा नहीं, आपको दोबारा टेस्ट आ जाएगा। 10 साल बाद खाओगे तब भी आ जाएगा, देखना। तो बेस्ट है कि आप खाना बंद मत करो और कुछ खा लो जिसमें छोले कुलचे से ज़्यादा टेस्ट है, तो छोले कुलचे का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। ये आइडिया है बस। आपने वैसे हमारे चांदनी चौक में मिलते थे छोले कुलचे बहुत। चांदनी चौक पता नहीं, दिल्ली में है चांदनी चौक। छोले कुलचे, दही बल्ला खाने की जगह है, मतलब वहाँ पे इतने पराठे वाली गली है, जलेबी, बेडमी आलू, वहाँ पे यही खाते थे हम वहीं पले हैं। अब आइडिया ये है कि आप अब आपको टेस्ट लगा हुआ है, क्या करोगे, कैसे हटाओगे उसको? आप कुछ ऐसी चीज़ें खाओ जिसका टेस्ट इनसे बहुत ज़्यादा है और यूनिक है। ज़रूरी नहीं छोले कुलचे खाना, दही बल्ले खाना। आप सपोज आप यूरोप में आपने इटालियन कुजिन खाया, तो क्यूजिन पता है? क्यूजिन क्या होता है? क्यूजिन क्या होता है?
क्यूजिन होता है, अब क्यूजिन नहीं पता क्या आपको? इटालियन क्यूजिन होता है, फ्रेंच क्यूजिन। क्यूजिन मतलब होता है स्टाइल। तो आपने इटालियन खाया, आपने कुछ पिज़्ज़ा या कुछ पास्ता, हाँ खा लो, तो वो खा के क्या होगा, उसका टेस्ट, स्पेशली अगर आप पिज़्ज़ा हट का खा लो, पिज़्ज़ा इंडिया में पता नहीं है नहीं, बट बाहर तो है नहीं, इंडिया में भी इंडियन वर्जन होगा आप इटली में जाके खाओ पिज़्ज़ा हट का, तो आप दुनिया के सारे छोले भटूरे और सब भूल जाओगे, क्योंकि उसका टेस्ट ही इतना यूनिक है, इतना अच्छा है, इतना मतलब क्या कहते हैं उसको, इतना मतलब आपका एलिगेंट है, एलिगेंट टेस्ट होता है एक। या जैसे ऐसे हम लोग चांदनी चौक में वो पीते थे बंटा, बंटा पता है बंटा? हाँ बंटा पीते थे, बड़ा अच्छा लगता था, अब नहीं लगता, क्योंकि अब हमने और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पी ली कि उसका टेस्ट हमें बहुत गंदा लगता है। जैसे आपका लाइम एंड लेमन सोडा है, आप जाओ बाहर मिलते हैं, उसके बाद फ्रेस्को मिलता है बाहर का, वो लेमन का ही होता है, बंटा कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो अब बंटा आ भी जाएगा मन नहीं करेगा, क्योंकि हमने एक हायर टेस्ट की चीज़ ले ली है नहीं। सो जैसे जहर जहर से कटता है, ऐसा खाना खाने से कटेगा, और ऐसे ही संसार किससे कटेगा? संसार से ही कटेगा। संसार का टेस्ट जो है, और रस किससे कटेगा? रस भी रस से कटेगा। सो अगर आपको कोई बीमारी हुई है किसी चीज़ पी के, गंदा चीज़ पी के, तो आप कुछ और चीज़ पी लो और उसे ठीक हो जाओगे। सो कांटा कांटे से कटता है, जहर जहर से कटता है, रस रस से कटेगा। सो अगर संसार के लिए टेस्ट है तो दो काम कर सकते हो आप। संसार के लिए टेस्ट तो सबको ही है, हम सब इंजॉय करना ही चाहते हैं संसार की चीज़ें, टेस्ट बना ही हुआ है। स्पेशली मनी, तीन चीज़ों का टेस्ट सबको है जो आप अनादिकाल से जो नहीं छोड़ सकते। वेल्थ, वुमेन एंड वाइन, इन चीज़ों का टेस्ट हट ही नहीं सकता, सभी को है, ऐसा नहीं है आप लोगों को नहीं है। क्यों? आप लोग शराब पीते हो? पीते थे? आप तो आप तो मेल तो सब पीते हैं, फीमेल्स नहीं पीती थी, ठीक है। सो बट आपका, हमें तो टेस्ट नहीं है शराब का, मगर शराब का टेस्ट अनंत काल से लगा हुआ है हमें। कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो आप घुस जाओगे शराब में देखने, वो आ जाएगा दोबारा से। वेल्थ का टेस्ट सबको है, आप कितने गरीब आदमी को देख लो, कहेगा हाँ मुझे नहीं पैसे से लेने देना, मगर जब पैसे आएंगे तो इंटॉक्सिकेट हो। आपका फ़ोन हमेशा बजता है, आप क्यों ऐसा करते हो? आपको बंद करना चाहिए। और बहुत तेज़ है ये, आपके कान ख़राब है क्या? तेज़ नहीं है ये, इसी से ख़राब हो जाएंगे भाई, कुछ कर लो। नहीं, इसको ट्यून चेंज करो पहले, वो भी लड़की की ट्यून नहीं होनी चाहिए, यही तो बोल रहा हूँ मैं। हरे कृष्णा के जाएगा उसमें टेस्ट आ जाएगा क्या ट्यून है? मैं आपके लिए नहीं, सभी के लिए कह रहा हूँ, सभी की ट्यून, क्योंकि मतलब सबसे ज़्यादा हम ये इस ट्यून ही सुनते हैं ना, 1000 फ़ोन आते हैं, तो सूदिंग होनी चाहिए। वैसे भी काम भी हमारा इतना पैसा है अजीब सा, तो सम सूदिंग थिंग इज़ देयर। सो एनीवे, सो वेल्थ, दिमाग चढ़ जाता है, शराब भी चढ़ जाती है, और औरत तो चढ़ती है ही, औरत के लिए आदमी, आदमी के लिए औरत, उससे तो हम निकल ही नहीं सकते। सो ये जो चीज़ें हैं ये इटर्नल, कई लाइफ से हम इन चीज़ का टेस्ट लेकर, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं भागवतम में कोट करते हुए कि एनी ह्यूमन, कोई भी आदमी वेल्थ और वुमेन की प्रेजेंस में बिविल्डर हो जाएगा। बिविल्डर समझते हो कैसे कहेंगे? विचलित, चीज़ ही ऐसी है, वुमेन के लिए मेल, इट्स द सेम थिंग। सो अब क्वेश्चन ये है कि हमें इस अटैचमेंट से निकलना है, नहीं जब तक ये दिमाग में घुसे रहेंगे भगवान नहीं आएंगे, और ये हैबिट इटर्नली है। 4 चीज़ें हैं जिसकी हमें आदत लगी पड़ी है, आदत भी नहीं, कैसे कहेंगे, आदत से ज़्यादा ऊपर क्या होता है, लत पड़ी हुई है। 4 चीज़ें हैं, कुंती महारानी कह रही, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्रीवीर। सो प्राइड,
हमें हैबिट है प्राइड की, जब हमें प्राइड आता है तो हमें अच्छा लगता है, तभी तो लोग कहते हैं यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अगर आपका प्राइड टूट गया तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। सो प्राइड किसी बर्थ का भी हो सकता है, अपने स्टेटस का भी हो सकता है। स्टेटस को सोशल सोसाइटी में उसका भी हमें एक प्राइड होता है। वो वैसा प्राइड नहीं होता कि हम मूछे कर रहे हैं, मतलब एक सटल प्राइड है कि ओके, आपसे किसी ने पूछा आप क्या करते हो, ओके आई एम अ बिजनेस मैन, आपको ठीक है, शर्म नहीं आएगी आपको बोलने में, वी आर प्राउड। आपके वाइफ भी यस 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 ये मेरा पति बिजनेस मैन है, गुड, उसको भी प्राउड है। और कोई आपको पूछे क्या करते हो, और आपकी एक ठेले की दुकान है गोलगप्पे की, क्या बोलोगे उसको, क्या करते हो, मैं ठेले पे गोलगप्पे बिजनेस है गोलगप्पे। हाँ हाँ, मतलब बिजनेस गोलगप्पा वो भी बोलोगे, प्राइड के लिए। वो भी एक बहुत ही डिप्रेसिंग फैक्टर है। हाँ वाटर बॉल्स सो हाँ, आजकल शर्म तो आती है तो लोग ऐसे ही बोलते हैं, भाई आप क्या करते हो, तो हो सकता है वो नौकर हो, वो क्या बोलेगा, मैं हाउस क्लीनिंग डिपार्टमेंट में हूँ। उसको दूसरे को तो चलो समझ ही आ गया झाड़ू वाला है, मगर उसको अपने में लग रहा है यार एक्चुअली चलो मेरा कुछ इज्जत तो है, हाउस क्लीनिंग डिपार्टमेंट, ओके गुड, मैं इज्जत वाला हूँ। हैं स्क्रैप का काम, हाँ स्क्रैप, मेरा स्क्रैप का बिजनेस है, असली में कबाड़ी वाला है। मगर वो क्यों बोल रहा है ऐसा, सामने वाले को भी समझ आ रहा है, क्योंकि उसको अपनी प्रेस्टेज बचानी है, उसको अपने में अच्छा लगेगा, चलो मेरी इज्जत तो है। तो बिजनेस चेंज नहीं कर सकते, नाम चेंज कर दो। इस चीज़ को बोलता है, इसको इंग्लिश में बोलता है यूफेमिज्म। तो हाँ हाँ यूफेमिज्म कहते हैं इसको, यूफेमिज्म मतलब आप चीज़ चेंज नहीं कर सकते मगर नाम चेंज कर दो, दैट्स ऑल। जैसे ये नहीं होते आपके भंगी लोग होते हैं, टॉयलेट क्लीन करते हैं, हर समाज में होते हैं टॉयलेट क्लीन करने वाले, नहीं होते जो आते हैं। तो मैं हमारे यहाँ एक आया, तो मैंने एक डिवोटी था, तो उससे पूछा कि तू क्या करता है, कहता है आई एम अ वेस्टेज डिसइंफेक्टेंट का काम करता हूँ। मैंने कहा ये क्या है वेस्टेज डिसइंफेक्टेंट, मैंने कहा ये क्या होता है तो मैंने कहा तो इधर आ साइड में, तो असली बता होता क्या है, कहता है प्रभु जी वो तो बस ऐसे बस। अब क्वेश्चन आप हंस रहे हो, क्वेश्चन ये कि वो ऐसा बोल क्यों रहा है, वो क्यों नहीं बोल रहा मैं टॉयलेट क्लीन करता हूँ। ये एडिक्टेड है प्राइड से, अपनी इज्जत से वो आसक्त है। इज्जत है ना बहुत बड़ी चीज़ है, इज्जत इंटॉक्सिकेट चढ़ती है दिमाग में, और जन मतलब ये इज्जत, ऐश्वर्य, सक्सेस की लत है हमें, एडिक्शन है। अगर आप कोई सक्सेसफुल नहीं होगा सुसाइड कर लेगा, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, सक्सेस 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 सक्सेस। सो उसकी लत पड़ी हुई है सक्सेस की। श्रुति मीन्स इंटेलिजेंस, श्रुति मतलब नॉलेज की लत पड़ी है, हमें ये भी जानना है, मतलब नॉलेज की लत है, इसलिए गूगल सक्सेसफुल है। गूगल ने यही एक्सप्लॉइट किया हमारी टेंडेंसी, एक्सप्लॉइट समझते हो, गूगल वालों को समझ आ गया कि इस संसार के लोगों को नॉलेज की लत है, ये जानना चाहते हैं कुछ ना कुछ, तो ठीक है हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, ये बड़े रहेंगे उसी के अंदर, देखते रहेंगे, तो लत पड़ी है। आप गूगल को गांव में जो बूढ़ी औरतें हैं उनमें सक्सेसफुल करके दिखा दो, होगा ही नहीं। क्यों? उनको कोई लेना देना ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है संसार की न्यूज़ से, वो तो अपने बच्चों पोतों को समा अपना जीवन जी रही है, ठीक है भाई, क्या लेना देना। बट चिट चैट की लत है, वो फ़ोन करेगी किसी को, वहाँ फ़ोन करेगी, 24 घंटे बात करती रहेगी। ये सब क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन की लत है। इसलिए कोई भी इस संसार में 3 मिनट भी मेडिटेशन नहीं कर सकता, लत है ना। माइंड, आप मन को शांत करो, मन कहेगा मुझे जानना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, पागल हो जाएगा। 3 मिनट आप बैठा ही नहीं सकते माइंड को, 3 मिनट से ज़्यादा बैठा नहीं सकते माइंड को, ये स्क्रिप्चर्स में लिखा है।
जो 3 मिनट मन को शांत कर ले वो महात्मा है। आप कर ही नहीं पाओगे। 3 मिनट का 30 सेकंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि माइंड को इन्फॉर्मेशन की लत है। श्रुति मतलब इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ हमें जानना है, सुनना है, समथिंग, चाहे इरेलीवेंट हो चाहे रेलिवेंट हो, इट डजेंट मैटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फेसबुक सारा इरेलीवेंट मैटर है। इरेलीवेंट समझते हो? ये कैसे कहेंगे? हैं? भाई हाँ, बेकार। बेकार है ना फेसबुक, सारी बेकार की इन्फॉर्मेशन है। बट देखते हैं, फेसबुक वालों को समझ आ गया। किसी ने कहा फेसबुक वाले, ये तो आपको जुकरबर्ग है, उसको बोला भी था यार तेरी फेसबुक चलेगी नहीं क्योंकि इसमें इंटेलिजेंट स्टफ़ नहीं है। कि क्यों देखेगा कोई आदमी? उसका दिमाग था, उसने कहा डालो यही चलेगी, चाहे इंटेलिजेंट डालो चाहे नहीं डालो, न्यूज़ है ना, इन्फॉर्मेशन है, लोग लेंगे, देख लेंगे, चाहे कोई मतलब नहीं उसकी लाइफ से, फिर भी वो देखेगा। सो तीसरी चीज़ क्या है? इन्फॉर्मेशन। श्रुति मतलब इन्फॉर्मेशन। और श्री भी, श्री मतलब क्या है? ब्यूटी। हम एडिक्टेड है ब्यूटी से। ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल प्लेसेस, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स, हम एडिक्टेड है, हम देखना चाहते हैं, हम लाइक वी वांट, खुद भी अपनी लाइफ में ब्यूटी लाना चाहते हैं। से इन 4 चीज़ों की लत पड़ी है। कोई भी आप ले लो, चाहे A to Z, भिखारी से राजा तक, ये 4 चीज़ों से कोई नहीं निकल सकता। ये हम हार्ड वायर्ड हैं, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ये हार्डवेयर में चला गया हमारे। ये कई लाइफ से करते आ रहे हैं, जीन्स में कोडिंग ही हो गई इस चीज़ की हमारे, अगर साइंस की लैंग्वेज में देखो आप तो क्या करें हम? तब तक लत हटेगी नहीं, तब तक भगवान के पास जाएंगे नहीं हम। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भगवान गंदे हमें बुलाना नहीं चाहते, क्योंकि हम खुद ही उल्टा भाग के यहाँ पे आ जाएंगे, वो थोड़े ना रोकेंगे। तो हमें लत पड़ी है, हम दोबारा यहाँ पे आएंगे, भगवान कहेंगे आजा, आप फिर भाग के चले जाओगे, फिर कहेंगे आजा, फिर आप भाग के चले जाओगे, ऐसे ही चलता रहेगा। जब छोटे बच्चे नहीं देखे हमने, छोटे बच्चे जो होते हैं ना 1-2 साल के, जब रेंगना शुरू करते, 1 साल से कम, 6 months to 1, तो रेंगना शुरू करते हैं, तो आप कोई टॉफ़ी रख दो तो रेंग के जाएगा वहाँ, है ना। फिर आप एक्सपेरिमेंट करो, इसको पैर पकड़ के खींचो पीछे, फिर रेंगेगा वहाँ, होता है नहीं होता है। फिर वहाँ पे पहुँचना होगा, फिर पैर पकड़ के खींच लो, फिर रेंग के जाएगा, फिर जब चौथी बार खींचोगे रोने लगेगा। एक्सपीरियंस है नहीं, सभी बच्चे ऐसे ही हैं। एग्जैक्टली हम वही बच्चे हैं, वो टॉफ़ी के पीछे जा रहा है, हम इन 4 चीज़ों के पीछे जा रहे हैं, एग्जैक्टली वही है। और जो आपको पीछे खींचेगा आप उसको लात मारोगे। बच्चा तो लात नहीं मार सकता ना, कोई आपको पीछे खींचेगा, सक्सेस नहीं चाहिए, ये ले साइड हो, तुझे ब्यूटी नहीं चाहिए, तू साइड हो। अब तो पावर आ गई ना, अब तो बड़े हो गए, अब तो इंटेलिजेंस आ गई, सो हम अपने रास्ते से हटा देंगे लोगों को। सो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक पहला सॉल्यूशन है कि आप इन चीज़ों से दूर रहो, भाग जाओ कहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। भैया आप जाओ हिमालय शिमला में आके बैठ जाओ, ना वहाँ सक्सेस है, ना कोई ब्यूटी है, ना आपका प्राइड राइड, जब कोई है ही नहीं, खाली बैठे हो तो प्राइड राइड का चक्कर ही क्या है। और क्या है चौथी चीज़? ना इन्फॉर्मेशन कुछ, आप पढ़े हो, योगी लोग ज्ञानी लोग जाके बैठ जाते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम है जो भगवान कह रहे हैं कि खाना छोड़ने से खाने का टेस्ट नहीं जाता। आप चाहे बैठ जाओ 10 साल बाद आप आओगे, दोबारा से चीज़ें आ जाएंगी, कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने कई योगियों को देखा लड़की लेके भागते, 20 साल मेडिटेशन। सो हम सरप्राइज़ नहीं होते, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हार्ड वायर्ड है कि ये चीज़ें नहीं हटती हैं ऐसे। सो अब आप छोड़ दोगे तब कोई सोल्यूशन नहीं, छोड़ भी सकते नहीं क्योंकि सोसाइटी में रहना भी है। हम में से कौन जा सकता है हिमालय में? नहीं, कोई प्रैक्टिकल मेथड ही नहीं है, नॉनसेंस है। तो भगवान ने प्रैक्टिकल मेथड दिया है, हमें रहना है, एट द सेम टाइम इनसे लत छुड़ानी है। तो वो कैसे होगा? उसका यही तरीका है बस। आपको यहाँ लत पड़ी है ना, आप कोई और लत लगवा लो,
एक हायर लत ले लो तो लोअर लत छूट जाएगी, है ना। सो जैसे मैं कई बार पूछता हूँ कि आपको किसी को सपना है लॉलीपॉप का, आपका है पिछले 2 साल में, पिछले 20 साल में लॉलीपॉप का सपना है विशाल? लॉलीपॉप बचपन में आया होगा, जब 3 साल के हो तो लॉलीपॉप ही घूमती होगी चूस रहे हो लॉलीपॉप, घूम रहे हो। अब आ ही नहीं सकता, आप कोशिश करोगे तब भी लॉलीपॉप का सपना नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। क्यों? टेस्ट क्योंकि बचपन में लॉलीपॉप में टेस्ट था, अब आपने ऐसी चीज़ें देख ली जिसमें करोड़ों गुना ज़्यादा टेस्ट है। पैसा, लॉलीपॉप क्या करेगी? शराब ना, दैट्स, उसमें टेस्ट अलग है, हायर चीज़ हो, हायर क्वालिटी ऑफ टेस्ट है। लॉलीपॉप क्या है, छूट गया, सब छूट गया बचपन में। अब ऐसे आज मुझे बता रहे थे आश्रम में, भक्तिवेदांत प्रभु बता रहे थे कि बच्चा है, मतलब अभी गुरुकुल में बाकी बच्चे आए नहीं, वो अकेला, उसके पेरेंट्स छोड़ के चले गए अभी हमारे गुरुकुल में, बाकी बच्चे छुट्टी में है, थोड़ा लेट आएंगे। तो वो बोर हो रहा था अपने आश्रम में, तो फिर उसके पेरेंट्स ने कहा कि यार तो बोर हो रहा है, क्या करें, वापस ले जाएं। तो हमने कहा नहीं नहीं, जो रख दो यहाँ। उसको साइकिल खरीद के दे दी, पूरे दिन साइकिल चलाता है, सब कुछ भूल गया, मस्त है वो। तो मैंने उससे पूछा भक्तिवेदांत से, यार साइकिल देने से खुश कैसे हो गया वो? मतलब हमें अजीब सा लगता है, नहीं हमें कोई साइकिल दे दे तो क्या हम मस्त हो जाएंगे कोई पॉइंट ही नहीं है साइकिल, मगर वो भूल गया सब कुछ एक साइकिल से, क्योंकि उसकी दुनिया में यही है बस। जब बड़ा होगा आप 1000 साइकिल दे दो, कोई मतलब नहीं है, ना उसमें इंटरेस्ट है, ना उसकी कोई नीड है। दे आर अदर थिंग्स और मोडालिटीज़ हैं। इसलिए हायर लत पड़वानी पड़ेगी, लोअर लत छोड़ने की और कोई तरीका नहीं है इससे निकलने का। और तो हायर लत क्या है? हायर लत है भगवान की भक्ति का टेस्ट, होली नेम का टेस्ट आना चाहिए आपको। जब तक होली नेम का टेस्ट नहीं आएगा तब तक ये टेस्ट छूट नहीं सकता। ये भगवान बार बार गीता में यही बता रहे हैं, रस वर्जम रसो अपि अस्य, भगवान की ब्यूटी का टेस्ट आ जाएगा, संसार की ब्यूटी में टेस्ट हट जाएगा। नहीं, ब्यूटी प्रॉब्लम थी ना, तो रामानुचार्य जी होते थे ना, तो उनके यहाँ एक रामानुचार्य के टाइम एक आदमी था, तो रामानुचार्य ऐसे बीच में गए थे घूमने, तो एक आदमी बीच पे जा रहा था, उल्टा चल रहा था छतरी पकड़ के, उसकी गर्लफ्रेंड आगे खड़ी थी, तो उल्टा चल रहा था उसकी आंखें देखते हुए। रामाचार्य ने कहा ये पागल है, तो उन्होंने कहा भाई ये रोज़ यहीं घूमता रहता है, इसकी आंखें ही देखता रहता है। तो उसने बुलाया, उसने कहा यार तुम तो क्या देख रहे हो? कहते हैं इसकी आंखें इतनी सुंदर है, मैं तो पागल हो गया हूँ, मैं छोड़ ही नहीं सकता इसकी आंखों को देखना। फिर रामाचार्य ने कहा अगर मैं तुझसे इससे ज़्यादा और सुंदर आंखें दिखा दूँ तो छोड़ देगा? कहते हो ही नहीं सकती। तो रामाचार्य ने कहा ठीक है कल आ जा तू मंदिर बुलाया, आरती हुई, पट खुला। तो रामाचार्य ने भगवान से प्रे की कि भगवान अपनी आंखों की ब्यूटी इसको दिखा दीजिए प्लीज़। जैसे ही खुला, रंगानाथ जी की आंखें देखी, रंगानाथ जी ने अपनी आंखों की ब्यूटी उसको प्रकट की, वो पागल हो गया। उसने उसी टाइम कहा कि बकवास है इसकी आंखें, तो इससे सुंदर आंखें किसी को हो ही नहीं सकती। नहीं मैं तो फुल टाइम बन रहा हूँ, फुल टाइम बन गया। फिर वो नाम क्या था उसका, भूल गया नाम, इज फेमस डिसाइपल ऑफ रामानुचार्य, बाद में बने। सो ब्यूटी आपको हटानी ना, ब्यूटी से लत, तो भगवान की ब्यूटी पे फोकस कर लो, हट जाएगी लत। दूसरा प्राइड, अपनी इज्जत से लत है ना, तो भगवान की इज्जत से लत मत लगवा लो, भगवान की ग्लोरीज इस संसार में फैलाओ। इज्जत मतलब क्या है? हम अपनी ग्लोरीज प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, भगवान की ग्लोरीज को प्रोटेक्ट करो तो अपनी इज्जत की लत हट जाएगी। भगवान की इज्जत इस संसार में बनाओ। नास्तिक लोग भगवान की बेइज्जती करना चाहते हैं, उनको डिफीट करो और भगवान को एस्टैब्लिश करो, तो अपनी लत की छूट जाएगी आदत, अपने प्राइड की। और फिर क्या है? इन्फॉर्मेशन की लत है, इन्फॉर्मेशन लो, महाभारत, रामायण, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं, पुरानी कथाएं हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, पुराण है, 18 पुराण, करोड़ों स्टोरीज़ हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लो। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इफ़ यू रीड महाभारत एंड रामायण योर माइंड विल बी सेटिस्फाइड। वो लत हट गई।
या भगवान की इन्फॉर्मेशन लो। और चौथी चीज़ क्या है? ऐश्वर्य, सक्सेस। हमें सक्सेस की लत है ना, हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं, हम टॉप पे जाना चाहते हैं। उल्टा कर लो, आप भक्ति में सक्सेस के लिए जाओ। हम स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, हमें लिबरेशन चाहिए, वो सक्सेस है। अपनी सक्सेस की डेफिनेशन ही चेंज कर लो, काम खत्म, आगे लत हट जाएगी आपकी। सो बस संसार से लत हट गई, अच्छी अच्छी हैबिट्स हो गई। गंदी हैबिट्स हटाने का रास्ता है अच्छी हैबिट्स डालना, वरना गंदी हैबिट्स हट नहीं सकती। सो सत्संगत्वम निसंगत्वम, दैट्स आइडिया। सो आपको हायर टेस्ट आ गया, लोअर टेस्ट हट जाएगा, भगवान आपके लाइफ में, आपके हार्ट में एंटर कर जाएंगे। ये जब लोअर टेस्ट हटेगा, संसार से टेस्ट हटेगा, मन शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, भगवान आपके पास। शांत मन के मुट्ठी में है भगवान, बस माइंड को शांत करना है। ये तरीका, ये कृष्णा बहुत सिंपल मेथड बता रहे हैं। गौड़िया वैष्णव समाज का ये सेंट्रल वर्स है। कौन सा श्लोक है? विषय विनिवर्तन निराहार से देना 259 सेकेंड चैप्टर 59th वर्स, ये जाके पढ़ना तो आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली इस श्लोक में, इस श्लोक की पावर क्या है। सो ये टेक्निक है बस। सो भक्ति की यही टेक्निक है। आप हायर टेस्ट से लोअर टेस्ट छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अब चैलेंज है हायर टेस्ट लाना, वो एक चैलेंज है बहुत बड़ा। वो लाने के लिए आपको एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज चाहिए, या आपको नॉलेज चाहिए, आपको रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तो धीरे 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 हायर टेस्ट आएगा, एक रात में तो आएगा नहीं हायर टेस्ट। उसके लिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज चाहिए। आपको बताने के लिए चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते रहो। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा शुरू में, कीप ऑन डूइंग, करते रहोगे तो टेस्ट डेवलप हो जाएगा। बस फिर अपने आप गाड़ी चल गई तो चल जाएगी, फिर तो स्पीड भी पकड़ लेगी। गाड़ी चलानी है आपको धीरे धीरे, ये तरीका है। भक्ति की टेक्निक ये है। भक्ति की टेक्निक में रोकना कुछ नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। आपको अपना टेस्ट संसार से हटा के भगवान से जुड़ना है। बस आपको शिफ्ट करना है, स्टॉप नहीं करना। क्योंकि कृष्णा कह रहे किम निग्रह करिष्यति, स्टॉप करने से, सप्रेस करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, वो दोबारा रिबाउंड मारेगा। सो वो मत करो, वो ज्ञानी योगियों का प्रोसेस है, हमारा नहीं है। उनका भी प्रोसेस नहीं है एक्चुअली, वो भी एक हायर टेस्ट कल्टिवेट करते हैं। दैट्स आइडिया है। हरे कृष्णा, कुछ पूछना, कुछ कहना? रैंडम है। हायर टेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे वो तो। हायर टेस्ट डेवलप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम सही से इसको फॉलो नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई हायर टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। मतलब आपको हायर टेस्ट डेवलप करना है तो लोअर टेस्ट छोड़ना पड़ेगा ना। तो आपको 4 चीज़ें करनी पड़ेगी। भगवान की ब्यूटी जो है, भगवान की ब्यूटी को जानना पड़ेगा। हु इज़ दैट? हु इज़ दैट? सो भगवान की ब्यूटी को जानना पड़ेगा। जो मैंने बताया, भगवान के लिए, भगवान की यू हैव टू टॉक विद एथीस्ट और उनको डिफीट करो जहाँ तक हो सके। एथिस्टिक आइडियाज़ को आपको काटना आना चाहिए। सो और स्टोरीज़ पढ़ो आप पुरानों से, तब तो माइंड एंगेज होगा। सो ये 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी तब जाके आएगा। हम करते नहीं ना, हम सिर्फ चैंटिंग करते हैं, बाकी चीज़ हम करते नहीं, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। दैट्स हाउ इट गोस। मुश्किल है, आसान नहीं है। आई अंडरस्टैंड, कोई एक बच्चों का खेल नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर टेक्निक ठीक है तो पॉसिबल हो सकता है। Actually, हम कभी डिवोशन को तो एक डिफरेंट टाइप, दो उनके मैक्सिमम दे रहे हैं,
कहीं जाऊँ फिर भी समाज का जो है जो इस टेस्ट का अटैच है कंटेमिनेटेड टू सोसाइटी हो ही जाता था। हाँ लाइक एसोसिएशन डिवोटीज है जिस मैक्सिमम 1 आवर जब हम यहाँ पे बैठे हैं फिर हम जाके उसी समाज में आ जाते हैं। वो तो है, देखो फिर वो चीज़ें वही दे पुट इन योर सबकॉन्शियस माइंड की। वो धीरे धीरे शुरू में तो स्ट्रगल है ही। एक बार हायर टेस्ट हो गया तो कुछ नहीं होगा फिर आपको। एक बार आपने पिज़्ज़ा खा लिया तो छोले भटूरे भूल जाओगे बस, वो भी पिज़्ज़ा हट का। या एक बार आपने फ्रेस्को पी ली तो बंटा ख़त्म है आपकी। चाहे आप 100 बंटे रख दो। आप अब जैसे यहाँ पे प्रसाद बनता है तो संडे फेस्टिवल में पनीर की डिश बनाते हैं, नहीं पनीर के लिए लोग टूटते हैं। पनीर पनीर वाह पनीर, क्या क्या ड्राई फ्रूट्स का हलवा जो भी है दबा के डालो, घी डालो। आपके पंजाब में तो डलते ही नहीं, घी का कड़ा। अब हमारे सामने रख दो, हमारा एक एक थूक भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वर्ल्ड में ट्रैवल करके इतनी सारी चीज़ें टेस्ट कर ली हैं कि ये तो मतलब नाली भी नहीं है, ये टेस्ट ही नहीं है। ये जो आप खा रहे हो वो टेस्ट, वो हमारे हिसाब से आप कूड़ा खा रहे हो। वो टेस्ट नहीं होता, आपको टेस्ट ही नहीं पता कि रियल फूड का टेस्ट क्या होता है। जो बड़े बड़े कज़न्स और होटल्स और इफ़ यू गो टू लाइक 5 स्टार जो वहाँ पे जो आउटलेट्स होते हैं, वहाँ का जो टेस्ट है वो आप भूल जाओगे क्या है। तो फिर तो अभी आपको कुछ पता नहीं, अभी तो नहीं पता, मटर पनीर पनीर ओ यार खा लो यार आके फीस्टिंग फीस्टिंग मतलब पनीर और घी और ड्राई फ्रूट्स वाला हलवा। लोग मरते हैं मगर हमें नहीं होता कुछ, कि हमारा टेस्ट ले। अगर हमने नहीं किया होता तो हम भी मरते। हाँ पनीर छोले कुलचे बना लो पागलों की तरह। अब आप अगर यहाँ पे पिज़्ज़ा भी बना दो ना तब भी मन नहीं जाएगा मेरा, क्योंकि मैंने सैलेड्स खाई हुई। सैलेड अगर आपने खा ली इंटरनेशनल कुजिन की, आपको पिज़्ज़ा भी घटिया लगेगा। वो सैलेड ही ऐसी बनाएंगे आप पागल हो जाओगे, आप कहोगे ये तो मतलब आउट ऑफ द ब्लू है। सो यू सी द पॉइंट। सो ऐसा नहीं है वापस जाओगे तो मन चला जाएगा, आपको टेस्ट नहीं आ रहा हायर टेस्ट, इसलिए वापस जाने पे चीची पीपी हो रही है। हायर टेस्ट आ जाएगा ठीक है, क्या हु थिंक्स अबाउट ऑल दिस, इट डजंट मैटर। अगर मान लीजिए यहाँ पे अप्सराएं आ गई, आपने अप्सराओं की ब्यूटी देख ली तो इस संसार की ब्यूटी आपको फेल लगने लगेगी। तो ये क्या है, ये क्या है। सो अगर संसार की ब्यूटी देखकर आपको यहाँ की ब्यूटी ख़त्म हो रही है, अगर भगवान की ब्यूटी आपने थोड़ी टेस्ट कर ली तो ये सब फेल है। फिर तो क्या है, फिर तो मन ही नहीं जाएगा आपका। आप कहोगे क्या रखा है यार, वो भी इस ब्यूटी तो स्किन डीप है सिर्फ, वो भी उल्टी, वो भी एक सिर्फ स्किन डीप ही है। आप स्किन हटा दो तो ख़त्म है ब्यूटी। यही है ना ब्यूटी बस। तो वो भी रियल नहीं है, वो भी रियल नहीं है। उस ब्यूटी के पीछे भी अगलीनेस है नहीं। फ्लैश स्टूल यूरिन यही तो है, और क्या है। बट इट्स इल्यूजन। इल्यूजन क्यों है, क्योंकि आपने हायर ब्यूटी नहीं देखी। सो भगवान की ब्यूटी का टेस्ट लगे फिर तो ख़त्म सीन है। फिर क्या है, फिर तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। सो ये एक एग्ज़ाम्पल है। सो हमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा वो चीज़, सबको इंडिविजुअली प्रैक्टिस करके। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपका मन जाता रहेगा, आप रोकते रहोगे, जाता रहेगा, रोकते रहोगे, जाता रहेगा, रोकते रहोगे। एक दिन सप्रेशन करके आपको डिजीज़ हो जाएगी, बीमार हो जाओगे आप। वो दैट्स अ डेंजरस थिंग। नहीं क्लियर हो गया, नहीं हो गया एग्जाम्पल से आपको? ये तो क्लियर ही हो गया होगा। थोड़ा ऑब्सीन एग्जाम्पल है, अजीब सा है, बट टू द पॉइंट आपको पॉइंट घुस जाएगा, इसको समझ आ जाएगा। और कुछ नहीं। आप लोग और कुछ कहना है, कुछ पूछना है? चित्रकूट गए थे जब हम, चित्रकूट गए थे हम लोग जब तो वहाँ पे जो ब्यूटी और जहाँ वो पीस था, हाँ इट वॉज डिफरेंट ना, देख लो। एक अलग ही एक्सपीरियंस। हाँ मतलब लोग वृंदावन जाते हैं, लोग अलग अलग जगह जाते हैं तो मतलब खुद ही कंपैरिजन में आता है कितना अच्छा लगता है यार।
फिर अपने पूरा हो गया, यहाँ इतना अच्छा नहीं लगता, वहाँ जो कंपैरिजन था कितना अच्छा था, नहीं होता है, नहीं होता है, खुद से पता लग जाता है फिर। सो ऐसे ही है, आप हायर चीज़ एक्सपीरियंस करते रहो, लोअर चीज़ हट जाएगी, अपने आप हट जाएगी। देखो, मगर हम हायर चीज़ एक्सपीरियंस करते ही नहीं, हम अपने डब्बे में बंद हैं। चक्कर है ना, हम अपने डब्बे में बंद है, हम इस डब्बे को खोलना भी नहीं चाहते, डर लगता है डब्बा खोलेंगे कोई और ना घुस जाए, बंद ही रखो भैया, हमारा अपना डब्बा है। सो इससे ना बाहर देखो, ना कुछ एक्सप्लोर करो, इसी में बंद रहो। तो आदमी क्या करेगा फिर, उसी में बंद रहेगा, फिर ना कुछ अच्छे आइडियाज़ होंगे। ऐसे हम बात कर रहे थे अभी मंदिर बनाने की अपना कपूरथला, तो अब ऐसी बात कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो भाई मार्बल का, और ऐसे मंदिर नहीं होते मार्बल का और सीमेंट, हम प्रॉपर पैसे बना ले, ऐसे मंदिर होते हैं। तो अब तो मैं सजेशन दे रहा था कि मत बनाओ ऐसा। क्यों? क्योंकि मैंने वर्ड घुमा, मुझे पता है कि ये जो सीमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं बहुत अगली होते हैं, चाहे कितनी ब्यूटीफुल बना लो आप। ये तो है, आप सिविल इंजीनियर हो, इनसे पूछ लो, ये तो HOD हैं, ये बता देंगे इन स्ट्रक्चर्स के बहुत ड्रॉबैक्स नहीं, और घुटन है। चाहे बाहर से कितने पोथापाती कर लो, चाहे POP लगा लो, इट्स अ रबिश स्ट्रक्चर। अब वर्ड घूमो, इतने सुंदर, इतने एलिगेंट और इतने नेचर फ्रेंडली स्ट्रक्चर्स होते हैं कि अब भूल ही जाओगे, ये तो इंडिया में चलता है सब बकवास। एक डब्बा बना दो सीमेंट से, अंदर को पोत पात दो, ये बस बना दिए, इसका कोई पॉइंट तो है नहीं है, अभी बस बना दिए डिज़ाइन में, बना के खुश हो जाओ। ऐसा नहीं होता, ये आर्किटेक्चर है ही नहीं, ये बिल्डिंग ही नहीं है, ये डब्बे हैं। नहीं, सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, ये डब्बे हैं फालतू के। सो मैं सजेशन दे रहा था कि हम एक यूनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो नेचर फ्रेंडली होगा, इको फ्रेंडली होगा, इसमें रहने में एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, तो लोग आएंगे देखने। हमें डब्बा बना देंगे तो वो तो डब्बा तो सभी बना रहे हैं, डब्बा तो मंदिर वैसे ही बनता है, स्ट्रक्चर बना के मार्बल लगा दो, उसमें कारागरी कर दो, बन गया। बट वो तो चलो, वो आर्किटेक्चर नहीं है। तो अब हम सोच रहे थे आर्किटेक्ट हायर कर लें। इंडिया के आर्किटेक्ट्स कुछ आता ही नहीं, उनको होता है कुछ नहीं आता होगा ना, मतलब अब शायद वो एक्सपोज्ड हैं बाहर के, तो दे आर गुड आर्किटेक्ट्स ऑल्सो, उनको आइडियाज़ बहुत आ गए हैं। बट अगर आपको बिहार से उठाओ तो फिर वो वही बनाएगा, भैया बना दिया उसने, बस ठीक है, ये इतने डायमेंशन ले लो, ये रूम बना दो, अभी तेरा काम चल जाएगा, अभी ठीक है चलो भैया। तो क्या होगा बताओ, उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। सो मैं सजेशन दे रहा था क्योंकि मैंने देखा हुआ है। अब जो हमारा टेम्पल है अभी कपूरथला का, अभी है नहीं, तो लोग कहते हैं क्या बना रखा है, नहीं कहते नहीं है, जैसे शुरू में अच्छा लगता है, प्रेस करते हैं ना प्रेस, पर अब क्यों करते हैं? अब क्योंकि जब हम बना रहे थे तो लोग कह रहे थे यार ये क्या है, क्या बना रहे हो, टीन का ऊपर है और ये क्या है, और लोग कह रहे थे ना शुरू में वो सब लोग। और मैंने कहा ये बनाएंगे क्योंकि मैंने देखा हुआ है, इसके एक यूनिक लुक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, एलिगेंट, हेल्दी वाइब्स है ना, हेल्दी वाइब्स है, सिर्फ वाइब्स हैं उसकी। ऑफ कोर्स हम उसको और अपग्रेड कर सकते हैं, वो हम कर देंगे, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। सो ऐसा नहीं है कि आगे हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, एक्सपोजर ज़्यादा है। अब जितना एक्सपोजर लोगे, एक्सपोजर कैसे कहेंगे, एक्सपोजर को हिंदी में कहते हैं, लो यार, नहीं एक्सपोजर, हाँ मतलब ठीक है, बट एक हिंदी में कैसे कहेंगे, है खोजना वोजना नहीं है, एक्सपोजर समझते हो ना आप, आपको भी पता है एक्सपोजर? ठीक है, आपको पता है तो फिर तो पता ही होगा सबको। ठीक है चलो, पता है, मतलब पंजाब में एक्सपोजर नहीं है बस। क्यों नहीं है? हो सकता है, मगर आपको शौक ही नहीं है। शौक क्या है? मेरे बीवी बच्चे पल रहे हैं, 2 रोटी हो जाए, बस हम वहीं सड़के मर जाए, तो ये है हमारी मेंटालिटी। और एक्सपोजर ले सकते हो, गूगल तो है ही, अब तो ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं है। गूगल में क्या करेंगे, गंदी चीज़ें देखेंगे, गंदी मतलब इरेलीवेंट, प्रैंक देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, टाइम वेस्ट पूरा। सो देन कैसे होगा बताओ फिर, कैसे, क्या होप है वो लर्न करने की, हायर थॉट्स लाने की? हायर थॉट्स मतलब एक हायर थॉट्स छोड़ो, एक रेलेवेंट थॉट्स भी लाइफ में आ जाए, बहुत बड़ी बात हो जाए।
रेलेवेंट थॉट्स कैसे कहते हैं हिंदी में? यार हिंदी तो बड़ी प्रॉब्लम है। रेलेवेंट थॉट, जो विचार हमारी लाइफ के लिए यूज़फुल है, वो ही आ जाए, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी भाई। 99% थॉट्स तो नॉन यूज़फुल, एब्सोल्यूटली रिडिकुलस। औरतें भी लगी रहती हैं टै टै टै, पता नहीं क्या देखते रहो, क्या देख रहे हो पता नहीं, वो देख रहे हैं पता नहीं क्या है, यूज़ है कोई यूज़ नहीं। प्रैंक का कोई यूज़ है? कोई यूज़ है प्रैंक का? तो लोग देखते हैं, कोई यूज़ नहीं है लाइफ में। एंटरटेनमेंट है, मगर एंटरटेनमेंट भी मूर्खों का एंटरटेनमेंट होता है जिसमें कोई यूज़ नहीं होता। वाइज लोग का एंटरटेनमेंट होता है जिसमें यूज़ होता है। इसलिए पहले ज़माने में नाट्य होते थे, नाट्य होती थी एंटरटेनमेंट, रामलीला, कृष्ण लीला, उसका यूज़ था हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में। एंटरटेनमेंट, फालतू का एंटरटेनमेंट जो होता है ना, जिसका यूज़ नहीं है, वो पागल लोग देखते हैं, सेंसिबल लोग नहीं देखते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी, इट्स ऑल सेक्स, स्टैंड अप कॉमेडी यही है, और कुछ तो है उनका सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है कुछ। पागल लोग हैं, क्या यूज़ है बताओ इन चीज़ों का। हमारी लाइफ में रेलेवेंट थॉट्स ही आ जाएं तो ही बहुत बड़ी बात है, हायर थॉट्स तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। बट वो कैसे होगा? एक्सपोजर, सही एक्सपोजर। गलत एक्सपोजर भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। आपको सही एक्सपोजर देना है अपने आप को, धीरे धीरे आप डेवलप होते रहोगे, मज़ा भी आएगा, नई नई चीज़ें सीखोगे, वरना अपने बॉक्स में बंद रहोगे, दिमाग ही नहीं चलेगा, ठट दिमाग, फिर बोर होते रहोगे, क्या करें क्या ना करें, अब क्या करें, क्योंकि कुछ है ही नहीं डब्बे में। फिर लड़ोगे, फ्रस्ट्रेट होगे, अबे तूने, मतलब वो लड़ाई होगी डिनर पे कि ब्रह्मचारी आश्रम में बैठा होगा और रहता है, अबे उसको 2 रोटी मिली है, मुझे 1 क्यों मिली है, या सब्जी में तूने सब्जी दे दी, मुझे सूप दिया है, सब्जी दे, चाय 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 चाय। छोटी छोटी बातों में लड़ाई होगी। घर में भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है, नहीं यही चलता है वाइफ हस्बैंड, छोटी छोटी बातों में, आपने पेस्ट ऐसा क्यों रख दिया, आपको वहाँ पेस्ट रखना चाहिए था, आप रोज़ वहाँ पेस्ट रख देते हो, पेस्ट पे लड़ाई हो जाएगी, पेस्ट पे लड़ाई हो जाती होती है, नहीं होती? होता है, सही कह रहा हूँ। एक छोटे पेस्ट पे लड़ाई होगी बस, और फिर 1 घंटा लड़ाई होती रहेगी, फिर 20 साल पहले पहुँच जाएगी, वो 20 साल पहले पहुँच जाएगा, फिर उसके पापा पे आ जाएगी, वो उसके पापा पे कहा, साले तेरे इन लॉ सब गंद हैं, वो एक पेज से शुरू हुई बवंडर, वो मोहल्ले में आवाज़ें आ रही हैं, वो बस ये होगा। क्यों हो रहा है ये? हमारी ऋषि पत्नियों में और ऋषियों में तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उनके पास हायर थॉट्स थे। एक पेस्ट हो गया, क्या पड़ी है यार उसके अंदर, हज़ार है पेस्ट, पूरी दुनिया थोड़ी ना पेस्ट में पड़ी है, मार दो खा लो पूरा पेस्ट, क्या फ़र्क पड़ता है। सो बस यही है। तो आपको क्या करना है मैं बताऊं? आपको सिंपल बात है, आपको एक्सपोजर देना है अपने आप को। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, अपना टाइम स्पेंड करो, खाली टाइम। बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, अब तो गूगल से 1000 स्पिरिचुअल बुक्स निकाल सकते हो। स्पिरिचुअल सेंट्स को सुनो, अब तो एवेन्यूज़ है ना हमारे पास, फ़ायदा है। अच्छे डिवोटीज वाइज लोगों से बात करो, अच्छी चीज़ें सीखो, अपने आप आगे बढ़ाओ, बस आप सेटिस्फेक्शन ही मिलेगी अगर आप एक अच्छे थॉट्स आएंगे, रेलेवेंट थॉट्स आएंगे, अभी दूसरों की हेल्प भी कर पाओगे आप। बस ये लाइफ है, मज़ा भी आएगा, बोरिंग भी नहीं होगी लाइफ, वरना घटिया बोरिंग सी लाइफ हो जाएगी, सड़ी हुई, पड़े रहोगे अपने डब्बे में। ऐसा करना तो कर लो, बट इट्स नॉट अ फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ है। क्या करेंगे बताओ? पढ़ लो, शादी कर लो, रह लो घर में, लाइफ बिता लो बस बच्चे पैदा करके, ये कोई लाइफ है? ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ज़रूरी है, बट ये लाइफ नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, एक साइड में। मेन लाइफ ही नहीं है, मेन लाइफ एक्सप्लोरेशन अच्छी चीज़ों की, तब मज़ा आता है। ऐसे करताल बजा रहा था आज करताल बजाते, आप लोग सब करताल बजाते हो ना सुबह सुबह आरती में, एब्सोल्यूट रिडिकुलस। मतलब मुझे लगता है मैं अपने को बहरा कर लूँ, ज़्यादा बेटर है। 2 सुई दे दो, घुसा लेते हैं अंदर, अच्छा है भैया, फिर बचा लो। अब मेरे लेवल पे, ऑर्डिनरी लेवल पे ठीक है, गलत नहीं है, पब्लिक आएगी उसको अच्छा लगेगा क्योंकि एवरेज है, बट क्योंकि मैंने इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी हुई हैं कि मुझे लगता है यार क्या मजीरे बजा रहे हैं ये, चंडालों की तरह, ठप 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 ठप। वो मृदंग बजा रहा है, वो मृदंग बजाने को लग रहा है मैं क्या सॉलिड बजा रहा हूँ, लग रहा है यार ये पीट रहा है ढोलक,
क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि हमने एसोसिएशन ली है हायर, मतलब आइंद्रा प्रभु के साथ मैं रहा हूँ, मैं इतना पिकअप नहीं कर पाया, बट अनंत हमारे डिवोटीज़ हैं, उनके एक्सपोजर अमेरिका में विश्वम्भर, उसका मैंने सुना हुआ है प्रैक्टिकली फर्स्ट हैंड, और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो हमें पता, हमें समझ आ गया म्यूज़िक ये होता है। आप शोर मचाते हो, म्यूज़िक नहीं बचा रहे, शोर मचा रहे हो आप, म्यूज़िक पता ही नहीं किसी को। सो ठीक है, दैट्स ओके, पब्लिक के हिसाब से सही है, बट हम अगर हम सीखेंगे तो मज़ा भी आएगा। और नहीं, करताल के 100 स्टाइल है बजाने के, आपको आते ही नहीं, टक 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 आता है बस। वो करताल, वो तो हाथ से बजा लो, टिंग टिंग टिंग, उसकी ज़रूरत ही है, ऐसे कर लो। मगर उसमें बहुत सारे स्टाइल्स हैं ना, सो लर्न करो चीज़ें, इंटरेस्टिंग, लाइफ इंटरेस्टिंग होगी भाई, वरना बोरिंग हो जाएगी। बोरिंग माइंड में गंदे थॉट्स आते हैं, समझे? ये फुल स्टॉप है। उसके बाद आपका माइंड बोर होगा, गंदे थॉट्स आएंगे, जैसे ही बोर होगा गंदगी की तरफ जाएगा। आपके माइंड में 1000 इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, ऐसी है ना, तो अब थॉट्स आएंगे नहीं गंदे। ये टेक्निक है बस, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ओके, कुछ कहना है? मैं पता नहीं क्या दोबारा लेक्चर दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हो गया, बंद करें? ठीक है।